रिलेटिव प्रोनाउन। चलो आज हम अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। एक्चुअली आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। एक्चुअली जैसे कि नाम ही अपने आप में बता रहा है, द नेम इटसेल्फ एक्सप्रेसेस द प्रोनाउन इज यूज टू मेक रिलेशंस। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोनाउन का इस्तेमाल रिलेशन बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह से रिलेशन बनाता है और किसके साथ रिलेशन बनाता है, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझ लेंगे। एंड आई कैन विद कॉन्फिडेंस अगर 5 to 10 मिनट्स का कंसेंट्रेशन हम रखें तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक इसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, यानी इसका डिफिनेशन पहले हम जानते हैं, उसके बाद मतलब कि क्या कहते हैं इसके एग्जांपल्स वगैरह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली यू नो रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन ही होता है अ प्रोनाउन रेफरिंग टू और relating to a preceding noun. Preceding noun is called relative pronoun. Actually, this is the easiest way to know its definition. इससे आसान डिफिनेशन हमें कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि बस इसमें एक ही चीज याद रखना है कि ऐसा प्रोनाउन जो पहले यूज हुए नाउन के साथ रिलेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन जो रिलेशन बनाने का काम करे। तो किसके साथ रिलेशन बनाता है, तो यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली वन वर्ड, प्रीसीडिंग नाउन, यानी सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यूज हुए नाउन के साथ रिलेशन बनाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स यू अंडरस्टैंड थ्रू सम एग्जांपल्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इस रिलेटिव प्रोनाउन को और अच्छी तरह समझते हैं। तो मेन क्वेश्चन से उठता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे। तो एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन के को समझने के लिए हम थोड़ा एग्जांपल के द्वारा, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको और अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये लिखेंगे, द मैन इज ओनली एनिमल हु कैन थिंक। हु कैन थिंक, इसका मतलब ये हो गया कि इंसान ही सिर्फ एक ऐसा जानवर है, क्योंकि हम लोग भी एनिमल्स है, लेकिन जस्ट आई थिंक वी आर सोशल एनिमल्स और कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो सोशल एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि हम लोग सोच सकते हैं और वाइल्ड एनिमल्स उतना नहीं सोच सकता, जिसके बारे में ह्यूमंस बीइंग्स थिंक कर सकता है, कंसीडर कर सकता है और इमेजिन कर सकता है। तो इस सेंटेंस में सिंपली द मैन इज ओनली एनिमल हु कैन थिंक, तो ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि हु किसके बारे में यूज किया गया है, यानी एनिमल के बारे में। यानी कह रहा है कि द मैन इज ओनली एनिमल, तो स्वाभाविक है कि इंसान सिर्फ एक ऐसा जानवर है जो सोच सकता है। तो हु का इस्तेमाल हम किसके लिए किए, मैन के लिए, और मैन को एनिमल के द्वारा यहां इंडिकेट किया गया है। लेकिन इंसान भी एनिमल्स है, लेकिन आपको पता होगा कि वी आर टेललेस एनिमल। तो इसी चीज को दिमाग में रखना है, यानी इसमें जो मतलब कि द मैन ये नॉन है जिसको कहा गया है कि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो सोच सकता है, तो हु का इस्तेमाल हम किसके लिए किए हैं, मैन के लिए। तो स्वाभाविक है, और मैन को ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इंसान भी एक जानवर है, तो स्वाभाविक है कि हु कैन थिंक, इट मींस ये मैन जो है सेंटेंस में पहले यूज हुआ है, यह एक नॉन है, और हु का इस्तेमाल इस मैन को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है, यानी हु जो है वो मैन को इंडिकेट करता है, यानी मैन के साथ रिलेशन बना रहा है, इसीलिए हम इसे इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब एक और एग्जांपल के द्वारा हम इसको क्लियर करते हैं।
एक्चुअली अगर हम ऐसे लिखते हैं, अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री इज माई ब्रदर। अब क्या हुआ, इसमें जो हु है फिर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, पर्सन्स के लिए। यानी अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री इज माई ब्रदर, यानी ये हु जो है कह रहा है कि ऐसा इंसान जो पेड़ के नीचे खड़ा है, जो पेड़ के नीचे खड़ा है वो मेरा ब्रदर है। तो स्वाभाविक है अ पर्सन हु, तो हु का जो इस्तेमाल है इस पर्सन्स के लिए किया गया है, और इसीलिए इस पर्सन्स के साथ हु क्या कर रहा है, वो रिलेशन बना रहा है। यानी प्रीसीडिंग नाउन के साथ, यानी उससे पहले यूज हुए नाउन के साथ रिलेशन बनाता है, इसीलिए हम इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलो तो कुछ डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आप समझते हैं। हु हो गया, अब हम चर्च करते हैं हुम के बारे में। अगर हम ये लिखे अ वुमेन, अ वुमेन whom I love a lot in the world is my mother। यानी ऐसी महिला जिसको मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो हमारी मां है। तो स्वाभाविक है कि अ वुमेन whom I love, तो जिसे, तो स्वाभाविक है कि हुम का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, वुमेन के लिए। हुम का रिलेशन किससे बन रहा है, यानी वुमेन के लिए। तो स्वाभाविक है यहां हुम क्या हो गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन चलो हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं ताकि इस कंसेप्ट को हम पूरी अच्छी तरह से समझ ले। एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, अगर आप इसको इस तरह से लर्न करेंगे तो फिर आपको किसी समय रिलेटिव प्रोनाउन को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, वो है, अगर हम ये लिखते हैं अ बुक, अ बुक दैट इज written by Mr. मुकेश कुमार is my favorite। यानी ऐसा किताब जो मिस्टर मुकेश कुमार के द्वारा लिखा गया है वो मेरा फेवरेट है। तो स्वाभाविक है कि अ बुक, अगर आप ये देख लीजिए दैट इज रिटेन, यानी अ बुक दैट इज रिटेन, तो फिर ये दैट किसको इंडिकेट कर रहा है, बुक के बारे में। और बुक क्या है, एक नॉन है, और कौन सा नॉन है, प्रीसीडिंग नॉन है, यानी दैट के पहले यूज हुआ है, दैट के आगे यूज हुआ है। इसके साथ ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं बुक के बारे में चर्चा कर रहा हूं जो मिस्टर मुकेश कुमार के द्वारा लिखा गया है, वो मेरा फेवरेट है। अगेन ये दैट क्या कर रहा है, बुक के साथ रिलेशन बना रहा है, इसीलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलो एक दो एग्जांपल और हम देखते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ये देखें कि यू कैन इट वॉट एवर, यू कैन इट वॉट एवर यू वॉन्ट। अब इसका मतलब ये हो गया कि यू कैन इट वॉट एवर मीन्स वॉट, कि इससे पहले जिस भी आइटम के बारे में चर्च हो रहा है, इसके पहले यू कैन इट, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ आइटम के बारे में चर्च हो रहा है। तो जो भी ईटिंग फूड है यहां पर,
यानी जो भी खाने के लिए है उसके बारे में ये वॉट एवर ये कह रहा है। स्वाभाविक है इट करेगा तो कुछ ना कुछ यहां होगा, या तो स्वीट्स हो सकता है, या नहीं तो राइस हो सकता है, या नहीं तो रोटी हो सकता है। मतलब जिस भी चीज का अगर आप चर्च करेंगे तो कह रहा है कि यू कैन ईट वट एवर यू वॉन्ट, मतलब आप जो भी चाहते हैं आप खा सकते हैं। तो वट एवर किसके लिए यूज हुआ है कि इसमें से जो भी आइटम है आप उसको सेलेक्ट करेंगे, यानी इसके पहले जिस नॉन के बारे में चर्च हो रहा है उसके बारे में कह रहा है कि आपको जो भी कुछ खाना हो आप खा सकते हैं। तो वट एवर जो इससे पहले नॉन का इस्तेमाल हुआ है उसके लिए किया गया है, इसीलिए फिर इसका रिलेशन जो है पहले जो नॉन यूज हुआ उसके साथ हो रहा है, इसीलिए वट एवर एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसीलिए इस एग्जाम्पल में वट एवर को हम एक रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर हम ये लिखते हैं अ चेयर ऑफ which arm is broken is yours, मतलब ऐसा कुर्सी जिसका हाथ टूटा हुआ है, मतलब ऐसा कुर्सी ऑफ विच आर्म इज ब्रोकन यानी जिसका हाथ जो है तोड़ दिया गया है, यू कैन थिंक अबाउट दैट, वो कुर्सी किसका है, योर्स यानी तुम्हारा है। इसका मतलब गया कि अ चेयर ऑफ विच, तो स्वाभाविक है कि ये ऑफ विच जो है ये चेयर के बारे में कुछ कह रहा है, यानी इसका रिलेशन चेयर के साथ है। तो स्वाभाविक है चेयर क्या है, नॉन है, और इसके साथ रिलेशन कौन बना रहा है, विच, इसीलिए फिर ये इस सेंटेंस में क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर आप इस तरह से मतलब कि रिलेटिव प्रोनाउंस को समझेंगे तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक यू कैन नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। इस चीज का बस एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है रिलेशन बनाना, और किसके साथ रिलेशन बनाना, यानी उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नॉन यूज हो जाता है सेंटेंस में उसके साथ ये रिलेशन बनाता है, इसीलिए इसका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम यहां पर ये लिखे अ गर्ल हु इज क्राइंग अ लॉट इन द क्लासरूम इज माई सिस्टर। अगर हम ये कहेंगे अ गर्ल हु इज क्राइंग अ लॉट इन द क्लासरूम इज माई सिस्टर, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसी लड़की जो क्लास में चिल्ला रही है। तो स्वाभाविक है हु इज, फिर हु किसके लिए यूज किया गया है, गर्ल के लिए। अ गर्ल क्या है, हु से पहले यूज होने वाला नॉन, तो ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, तो फिर इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा हो गया। तो यू नो वेरी वेल अबाउट दिस थिंग, हम हु का इस्तेमाल, हुम का इस्तेमाल, व्हिच का इस्तेमाल, वट एवर, व्हिच एवर, इस सब का इस्तेमाल, दैट का इस्तेमाल हम जो है रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में करेंगे। और इसीलिए ये सारे के सारे अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स में आप नॉन के साथ रिलेशन बनाने के लिए इस वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होगा। यानी सिंपली समझ लेना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये प्रोनाउंस अगर पहले यूज हुए नॉन के साथ रिलेशन बना रहा है तो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। और इस तरह से अगर आप इस कंसेप्ट को जस्ट आई थिंक अगर आप कंप्लीट कर ले तो शायद इसे दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ही चीज याद रखना है कि अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड इन अ सेंटेंस टू मेक अ रिलेशंस विद अ प्रीसीडिंग नॉन, यानी ऐसा नॉन जो सेंटेंस में पहले यूज हुए प्रोनाउन जो सेंटेंस में पहले यूज हुए नाउन के साथ रिलेशन बनाता है, ऐसे प्रोनाउन को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप तो जानते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं, लेकिन ऐसा प्रोनाउन जो सेंटेंस में
पहले यूज हुए नाउन के साथ रिलेशन बनाता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और उसके बाद हम और नेक्स्ट प्रोनाउंस के बारे में भी समझेंगे। एंड आई कैन से विद कॉन्फिडेंस इफ यू स्टडी प्रोनाउंस दिस वे, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोनाउंस से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी, और रिलेटिव प्रोनाउंस से रिलेटेड तो आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में तो कोई समस्या होगी ही नहीं।